हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइव मार्केट में तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट आज क्या खुला है, गैप अप खुला है। यहाँ पर आप देख सकते हो। इस कैंडल को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तब आपको समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं और आपको दिख रहा होगा कि मार्केट गैप अप खुला है आज। और यहाँ पर आप गैप अप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, देखिए जब भी मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। देखिए गैप अप बोले तो अभी यहाँ पर जो बायर्स है, कहाँ पर 350 के आसपास जो बायर्स हैं, ये बायर्स को निकालना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ से 150 पॉइंट मार्केट को नीचे आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ना ये यहीं पर या तो यहीं पर साइडवेज बिहेवियर करेगा या फिर मार्केट फिर थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करके यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट देके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ पर नीचे आ सकता है। और आज एक्सपायरी भी है तो इसके हिसाब से ना आज मार्केट ऊपर की साइड में मोमेंट भी दिखा सकता है क्योंकि ऊपर जो सेलर बैठे हुए हैं, ये वाले जो सेलर आपको दिख रहा होगा, ये जो मेन सेलर है, यहाँ पर मेन सेलर यहाँ से आए हुए हैं। तो ये 700 तक का लेवल भी आज आ सकता है अगर मार्केट ऊपर की साइड में चलने लगा तो। लेकिन हम कब ट्रेडिंग करेंगे, हम प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन कैसे ट्रेड करना है आपको मैंने बताया है कि गैप अप खुलता है और अगर एक अच्छा सा रेड कैंडल बनता है और इसका हाई ब्रेक नहीं होता है तो हम सेल करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर यहाँ से मार्केट हाई ब्रेक करके चलता है तो हम यहाँ से थोड़ा बाइंग करेंगे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखेंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हम करने वाले हैं। ऐसा कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं करना है। या फिर आपको गैप अप ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप थोड़ा सा दूर भी रह सकते हैं। और सुबह का मोमेंट है तो इस मोमेंट में एक मोमेंटम मिलता ही है। लेकिन यहाँ से आज इसने गैप अप ओपन दे दिया है, इसलिए मोमेंटम बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी यहाँ पर बात करें हम लोग तो यहाँ पर जो सेलर थे, यहाँ पर जो सेल करके गए थे वो ट्रैप हो चुके हैं। अभी इसके आगे मार्केट के पास में जो सेलर हैं वो बहुत ऊपर की साइड में, यानी कि यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनको निकालने के लिए मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत ताकत चाहिए होगी। इसलिए ना मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकता है। इसलिए इस परेशानी का हल यही है कि मार्केट में जब तक आपको कुछ समझ में ना आए तब तक आप कुछ भी मत करिए। और दूसरा क्या, आपको यहाँ पर देखना है कि क्या चल रहा है, यहाँ से कैंडल कैसी बन रही है। देखिए दो चीज़ें होती है, या तो आपको ट्रेड करना है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ का मान लो आपको बाई करना है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर यहाँ से रेड कैंडल बनता है और सेल करना है तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। बस इतना ही ट्रेडिंग सीखना है, ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर है तो अभी हम 20 मूविंग एवरेज से भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी यहाँ पर अगर हाई ब्रेक करेगा तो बाइंग साइड का थोड़ा सा बनता है अपॉर्चुनिटी, लेकिन वो बहुत बहुत ज़्यादा, इतना गैप अप खुलने के बाद मार्केट ना कुछ तो गड़बड़ करेगा क्योंकि नीचे वाले को अभी टारगेट करना बहुत मुश्किल है। इसी सिचुएशन में क्या करना है कि थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से मार्केट इतना खुल चुका है तो यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या डायरेक्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पर अभी देखो, ना तो इसने हाई ब्रेक किया है ना लो ब्रेक किया है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ से। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर चलना है। चाहे आज हमको ट्रेड ना मिले फर्स्ट हाफ में तो चलेगा, लेकिन हमारा लॉस ना हो, या फिर हमको पता चल जाए कि 70% हमारा एक्यूरेसी है तो हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि ये चार्ट अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी हमको थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी आज क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी आज देखिए सारे के सारे सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो सारे के सारे सेक्टर ग्रीन चल रहे हैं। ऐसा क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ कुछ नहीं होता है। मार्केट ना नीचे जाने के बाद ऊपर आता है, ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, ये सब मार्केट का खेल है, सब पैसों का खेल है। जिधर पैसा है उधर मार्केट है। ऐसा ही थोड़ा बहुत कभी कभी न्यूज़ का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हाई ब्रेक किया है इसने और यहाँ से इतना गैप अप बैंक निफ्टी ने भी दिया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 44,000 के आसपास का जो लेवल था, यहाँ से 44,300 पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जब भी इसका थोड़ा सा स्विंग हाई, या फिर देखो प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, इस तरह से मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है क्या, तो हम लोग यहाँ से बाय करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से
इस तरह से मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, फिर यहाँ से इस तरह से नीचे आने की कोशिश करेगा तो हम सेल करेंगे। तब तक अभी हमको कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, हमको कुछ नहीं करना। देखिए रिस्क लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से सेल कर दो, यहाँ तक का रिस्क ले लोगे चल जाएगा। लेकिन रिस्क लेने में मज़ा तब आता है जब आपको परफेक्ट पता हो, परफेक्ट समझ में आ रहा हो, आपको स्टॉप लॉस, आपको प्रॉफिट समझ में आ रहा हो, तब जाके आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे कुछ भी आंख बंद करके कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा होगा और ये प्रॉफिट बुकिंग होगा भी सही। अभी यहाँ पर आप देखो आज एक्सपायरी है, तो आज एक्सपायरी है यानी कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज मार्केट किधर भी मूव कर सकता है, यानी कि पिछले जो सेलर थे उनको भी निकाल सकता है और ये कुछ भी कर सकता है मार्केट के हिसाब से। आज जीरो टू हीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ना आपको सोच समझ के ही ट्रेड करना है। देखिए अभी यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ से और यहाँ से अगर आप बात करो तो यहाँ से एक, ये देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करते हैं तो ये एक तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रा करता हूँ, थोड़ा सा मेरे हाथ से बराबर ड्रा नहीं हो रहा है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट दिख ही रहा था आपको, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट है। लेकिन क्या होगा, ये टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाना चाहिए, तब जाके पॉसिबिलिटी बन जाती है कि मार्केट ऊपर की साइड में सस्टेन करेगा। अब हावरली चार्ट पर अगर हम देखें इसको, 1 घंटे की चार्ट पर आज तो क्या कोई हायर हाई ब्रेक किया है इसने। अभी ये हायर हाई ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसका पिछला हाई यहाँ पर था, इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और ये कम से कम 600 के आसपास है। तो 600 के आसपास मार्केट जाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद में ही कोई चांसेस बनता है कि मार्केट ऊपर की साइड में प्रोसीड करे। तब तक तो अभी कोई चांसेस नहीं बनता है, क्योंकि ये हाई है, मतलब ये लास्ट हाई होना चाहिए अगर मार्केट को गिरना है तो। दूसरा क्या है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये आया हुआ है, तो यहाँ पर टेस्ट करके फिर ऊपर की साइड में जाना चाहिए। तो सारी कंडीशन यहाँ पर बन रही है, तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट जब कंफ्यूज कर देता है तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो हाई है, अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन ड्रा करता हूँ तब कि आपको समझ में आएगा। तो हम लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ये देखो इसका हाई कितना है, यहाँ पर कुछ हाई है इसका 19,568 के आसपास का। अब ये लेवल इसके लिए खास है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है यहाँ से 19,500 को फिर से तोड़ देता है ये, तो फिर मार्केट नीचे सेलिंग की साइड में आ भी सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से, तो ये उसका ऊपर है, हाई है, और ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम देखें, अगर मार्केट को सेलिंग में ही रहना है तो मार्केट में ये होना नहीं चाहिए, और हो रहा है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ से ट्रैपिंग कर सकता है। देखो यहाँ से अभी भी रेड कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है जब तक कि आपको समझ में ना आए। यार मैं खुद भी यहाँ पर नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँगा। इसलिए ना लाइव मार्केट में यही तो होता है ना, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है आप ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप का मतलब क्या, ट्रैप होना ही नहीं है, हमको पहले ही प्रॉफिट, पहला ही ट्रेड हमारा प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा हमको मान के चलना चाहिए। तो इसलिए हमारा डिसीजन ना सही होना चाहिए। अब देखो ये इसका हाई ब्रेक किया था इसने, लेकिन सस्टेन नहीं किया, तो यहाँ से हम लोग, मैंने बोला ना, इतना गैप अप ओपनिंग दिया, हाई ब्रेक किया, एक अच्छा सा कैंडल बनता तो हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ से देखो अब ये जो बायर आए हैं इनको भी ट्रैप कर लिया है इसने। अब यहाँ से कोई सपोर्ट लेकर कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता है तो हम यहाँ से बाई कर सकते हैं, या चाहे यहाँ से बने उसका हाई ब्रेक हो, यहाँ से बने यहाँ हाई ब्रेक हो, तब जाके हम बाइंग कर सकते हैं। तो अभी तो सिर्फ देखिए, वॉच करिए क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से चल रहा है ये, और ना ही किसी और के हिसाब से, तो थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर आपको एक कैंडल दिख रहा होगा, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल है, इसके हिसाब से आप सेलिंग कर सकते हैं। सॉरी, एक अच्छा सा रेड कैंडल है, इसके हिसाब से आप सेलिंग कर सकते हैं। ये वाला जो कैंडल दिख रहा होगा इसके हिसाब से अगर आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर का ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये अभी थोड़ा सा मार्केट का कोई इस तरह से कोई सेटिंग भी नहीं हुआ है कि मार्केट यहाँ से आपको एक डायरेक्शन दिखे।
देखिए यही होता है कि स्टार्टिंग में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस तरह से करेगा। तो यहाँ पर आपको इसके हिसाब से आप सेल कर सकते हो बस। तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है। और टारगेट का अगर आपको बात करें तो यहाँ पे 19,450 के आसपास टारगेट आपका होना चाहिए, या फिर भी आपको 1:2 प्रॉफिट आ जाए वो उतना ही टारगेट रखना है बस। देखिए मेरे को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हम सिर्फ कैंडल देखकर ही समझ रहे हैं यहाँ पे, बाकी अभी कोई भी चीज़ें काम नहीं कर रही। चलिए देखते हैं इसको कैसे काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये देखो, ये जो रेड कैंडल बना है ना, इस आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आपको यहाँ पे 1:2 के लिए थोड़ा सा सेलिंग देखना चाहिए। और यहाँ पर ये लो है इसका। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। देखिए मार्केट को कोई नहीं जानता, लेकिन हम देखिए मेरी एक बात समझने की कोशिश करना, हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम किस हिसाब से ट्रेड करेंगे, हमारी बाउंड्री होगी, हमारी लिमिट होगी। लिमिट में अगर हम रहकर काम करेंगे तो हम प्रॉफिट में आ सकते हैं, लेकिन अगर हम लिमिट में नहीं है और लिमिट हो गए तो यहाँ से हम लोगों को कोई लॉस से बचा भी नहीं सकता, और इस मार्केट में कोई हमको पैसा कमाने में हेल्प भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखो अभी फिर से ग्रीन बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग अगर होगा तो यहाँ से बाइंग भी कर सकते हो, लेकिन अभी ना दूर रहिए। जब भी गैप अप गैप डाउन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इसका एक अलग ही कोर्स है या एक अलग ही चीज़ है। इसको मैं आपको बिल्कुल समझाने की कोशिश करूँगा किसी वीडियो में, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप दो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पैसा बनाना है तो पहले ही मतलब डिसाइड कर लेना है कि आज आपको क्या करना है, तभी जाके आप गैप अप और गैप डाउन में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो अभी तो मेरे को लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर खेलना है। ठीक है, जब आपको भरोसा हो जाए तभी यहाँ पर आप ट्राई करिए। तो वेट करते हैं हम लोग क्या होता है आगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल के साथ में हाई ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से फिर से यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से आपको यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आपको बाइंग करना है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आपको अगर समझदारी यही है कि आप थोड़ा सा इस मार्केट से दूर रहें। लेकिन अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप रिस्क लीजिए, नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ से आपको सेलिंग में दिखा था तो यहाँ से आपने थोड़ा सेलिंग करने की कोशिश की। अब यहाँ से आपको बाइंग दिख रहा है तो बाइंग कोशिश करो, मतलब जो गेंद आ रही है उस पर आपको खेलना है। अब ये किसी को नहीं पता कि ये गेंद क्या करेगी, गेंद में आप आउट हो सकते हो या 6 लगा सकते हो, किसी को नहीं पता, लेकिन खेलना है तो खेलना है। फिर ऐसा है, यहाँ पर आप देखिए आप आउट होते हो कि नहीं होते हो ये बाद में मार्केट बताएगा आपको। यहाँ से हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, क्योंकि दोनों ही अगर एक ही डायरेक्शन में चले हैं तो फिर ज़्यादा मोमेंटम आने का मतलब मिल सकता है एक अच्छा सा चांस। तो यहाँ से ये कोशिश कर रहा है ये भी, लेकिन यहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, तो वेट करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो भी जाए ना तो उसका कोई मतलब अफसोस नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस क्या होना चाहिए कि मैंने सही जगह पर ट्रेड किया, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आए समझ में कि आप सही जगह पर ट्रेड करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग एक काम करते हैं, आज एक्सपायरी है तो 19,500 का सी देखते हैं। 19,500 सी क्या चल रहा है इसमें, 19,500 इसका चार्ट देखते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको मैं एक्सपायरी पर दिखा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मैं आपको इस चार्ट पर दिखा रहा हूँ। 19,500 का सी लगाया है हमने 5 अक्टूबर का। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि 45 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस होगा, और आपने इसको बाइंग किया है करीबन यहाँ पर 60-61 के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है कि मार्केट क्या करता है, तो वेट करिए, समझिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना था, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंट भी दिया है।
अब देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इस तरह से चीज़ें सीखी जाती है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 15 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको इसका डबल टारगेट रखना है। तो कम से कम आपको 15 दूनी 30 यानी कि 90 के आसपास इसका टारगेट आपको लेके चलना है। और उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर देखिए 90 तो आपको टारगेट तो रखना है 1:2, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर अगर आप मान लो ये 90 पे नहीं गया, 75 पर गया और फिर उसके बाद में आप यहाँ का लॉस ले लो, तो ये आपको बहुत गलत होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ट्रेल करना है। जब ये वाला कैंडल बन जाए, यहाँ तक मान लो प्राइस 70 पे क्लोज हो जाए, तो आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ था वो इस टाइम में यहाँ पे आ जाना चाहिए। फिर थोड़ा सा और बन जाए तो ये यहाँ पर आ जाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको बढ़ाना चाहिए। अब देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ऑप्शन प्रीमियम इतना गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ है, बाइंग में है, तो इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। सेलिंग में अगर रहता तो तुरंत ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है यहाँ पे। तो देखो क्या चल रहा है लाइव मार्केट में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने ये जो सी लगाया है 19,500 का सी लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो हमने इसको 60 के आसपास बाई किया है। अभी यहाँ पर चल रहा है, कोशिश कर रहा है 63 तक चल रहा है। अब क्या होगा कि थोड़ा सा आपको है ना अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है, यहाँ तक लगा देना है, ऊपर ले आना है। क्योंकि पहली बार में आपका यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना है। अभी 65 के आसपास जा चुका है, 65 66 के आसपास, 67। तो ये सब चीज़ें देखना है आपको। तो यहाँ पे आपका टारगेट कितना है, मैंने क्या बताया आपको, आपका जो टारगेट होगा वो 90 के आसपास होगा। स्टॉप लॉस आपका 45 है, इसको ट्रेल करना है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, जैसे मान लो कि अब पहले 45 था, उसके बाद आप 50 पे रखोगे, फिर 55 पे, फिर 60 पे, 70, 80, 90, इस तरह से जब मार्केट जाता है ऊपर की साइड में तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब देखिए 66 पर जा चुका है, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर आ जाना चाहिए ताकि आपको लॉस ना हो। जब आपका स्टॉप लॉस हिट होने का टाइम आए तो आपको बड़ा लॉस ना हो। इस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग की जाती है। क्या होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमको अपने आप को बचा के चलना पड़ता है। बचा के मतलब समझ रहे हो कि हमारा जो कैपिटल है उसको सेव करके चलना पड़ता है। क्योंकि जब मार्केट का डायरेक्शन एकदम चेंज हो तो हमारा जो लॉस है, प्रॉफिट है, वो लॉस में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं। लाइव मार्केट देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखोगे से 70 के आसपास आ चुका है। और अभी आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो कम से कम कहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए 55 के आसपास। कहाँ पे आ जाना चाहिए, 55 के आसपास, क्योंकि आपने 60 पे लिया है, 55 के आसपास आ जाना चाहिए। अभी 71 के आसपास जा चुका है प्राइस। तो यहाँ पर यही मैं बोल रहा हूँ कि जब आपने इस तरह से, आपका क्या है कि आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट हो सकता है आपको थोड़ा कम हो जाए लेकिन लॉस नहीं होगा। या फिर आपने यहाँ पर 60 पे बाई किया है और 70 पे जा चुका है तो आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, जब भी जाके आप प्रॉफिट में एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप इतना प्रॉफिट देख चुके हो और उसके बाद में यहाँ पर आप लॉस कर लोगे तो फिर यहाँ से आपको कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग करने से। क्योंकि जो आया हुआ पैसा अगर आप वापस से डुबा दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। फिर हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी 50 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो देखो ये अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 को आप देखोगे तो यहाँ से हमने देखो यहाँ से इस कैंडल पे बोला था कि सेलिंग करना है, यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है। अब इसके ऊपर आने के बाद हमने बोला कि बाई कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अच्छा कैंडल बना था। क्योंकि किसी को नहीं पता है, लेकिन हमको ये एक्शन करनी ही पड़ेगी। जब जाके हम लोग सीखेंगे ना, जब जाकर हम पैसा बनाएंगे। लेकिन हम जो खुद को बचा रहे हैं, यानी कि हमारा जो लॉस हम बचा रहे हैं, कि हम बड़ा लॉस नहीं करेंगे, बड़ा लॉस नहीं करेंगे।
बड़ा लॉस नहीं करेंगे। देखिए तो बड़ा लॉस नहीं होने देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब इसको देखते रहो। ये अगर इस ट्रेंड को ब्रेक कर देगा तो एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। और मार्केट का भी डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो इस तरह से मार्केट ऊपर की कोशिश कर रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हाई ब्रेक करना चाहिए, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। चलिए ऑप्शन वाला जो मैंने बता के रखा है उसी पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा समझ में आएगा और उसी में मज़ा आएगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस वहीं पर दिखेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। यहाँ पर 500 का सी है, सॉरी यहाँ नहीं, 500 का 5 अक्टूबर का सी है अपना, ये यहाँ अभी 66 पे चल रहा है और हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। ठीक है, आपको भी पता है स्टॉप लॉस ट्रेल किया है हमने, ताकि हमारा कोई भी लॉस ना हो। मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें बताई है। तो देखते हैं क्या हो रहा है, अभी वेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए ये सब सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कोशिश कर रहा है बार बार इस चीज़ को नीचे ब्रेक करने की। ये वाला जो लेवल है अपना 60 का, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से ऊपर चला जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है। तो इस तरह से ये आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, यहाँ पे है, अभी यहाँ पे 55 के आसपास आपने लगा के रखा है, तो यहाँ से ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि आपको 5 पॉइंट का ही लॉस होगा अगर होगा तो, ठीक है, और प्रॉफिट होगा तो फिर यहाँ पर 70 के ऊपर जा ही चुका था। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा 1:1 के आसपास तो एक अच्छी सी बात है। अगर नहीं किया होगा, यहाँ पे 1:1 तो नहीं मिला अगर, क्योंकि 1:1 तब हो जाता है जब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अपना जो स्टॉप लॉस है उसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में रखेंगे तो हो जाता है। तो छोटा मोटा प्रॉफिट हो चुका होता है अगर आप इस तरह से पहला एक ट्रेडिंग लेते हैं। धीरे धीरे अगर आपका बढ़ाना है तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका 55 के आसपास स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 पॉइंट ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा आप अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो यहाँ पर आप देखोगे 70 के आसपास, 70 से भी ऊपर गया था ये, तो यहाँ से आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो वेट करिए, या तो स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए या फिर टारगेट की तरफ बढ़ेगा मार्केट तो हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो मार्केट ना बिल्कुल, मैंने क्या बोला था आपको, सुबह ही बोला था कि मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाएगा, पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज है। ऐसे साइडवेज मार्केट में ना हम लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। क्यों? क्योंकि अब देखो मार्केट रुक चुका है, कुछ भी नहीं कर रहा है, यही इस रेंज में बना हुआ है। अब यही एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये चीज़ें आपको समझनी ही पड़ती है। देखिए 2 दिन से गैप डाउन ओपन हो रहा था, मार्केट क्या कर रहा था, नीचे की साइड में चला जा रहा था। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, एक रेड कैंडल बना, सेल में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही हुआ था, कहाँ पर एक और यहाँ पर हो चुका है, उसके पहले एक और यहाँ पर ओपन हुआ था तो यहाँ पर भी वही हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब मार्केट ना ऐसे में ही मार्केट थोड़ा सा पागल बना देता है। तो यहाँ पर मार्केट ने एक मोमेंट जो होना चाहिए वो मोमेंट अभी भी नहीं हो रहा है। मार्केट में क्लियरिटी अभी भी नहीं आ रही है। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, एक छोटी सी रेंज में ही कर रहा है। अगर ये रेंज यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक कर दूँ और यहाँ से ब्रेक करता है तो एक नीचे की साइड में मूवमेंट दिखा सकता है। 20 मूविंग एवरेज काफ़ी दूर है, इसके हिसाब से अभी हम कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है अपने को। तो वेट करते हैं, समझते हैं। स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दीजिए, कोई एक दिन का काम तो है नहीं, ये बिज़नेस है हमारा और इस बिज़नेस को अगर आपको करना है तो आपको सही डिसीजन और सही टाइम पे लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं अपना वही चार्ट, अभी 63 के आसपास पर चल रहा है। तो बैठे रहिए, या फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, या स्टॉप लॉस हिट होने दीजिए या टारगेट हिट होने दीजिए, दोनों ही कंडीशन आपके सामने है। तो यहाँ से स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर ही लिया है तो आपको ज़्यादा कोई डर नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर आप प्रॉफिट में लेना चाहते हैं 5 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, तो यहाँ से आप ले भी सकते हैं। यहाँ तक 10 पॉइंट का भी आपको मिल चुका था। तो ये सब चीज़ें करनी ही चाहिए और इस तरह से करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग 1 मिनट के चार्ट पर तब तक हम बातें करते हैं। तो यहाँ पर 1 मिनट के चार्ट को आप देखो, देखिए
ये सब चीज़ें ना 1 मिनट के चार्ट पे ना बहुत मेरे को बहुत अच्छी से लगती है। क्यों अच्छी से लगती है? देखिए यहाँ से 1 मिनट के चार्ट पर 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, यहाँ से आपको पॉइंट 3-4 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और यहाँ से आपको सीधे डबल तिबल दे दिया। अब यहाँ से आप फिर से यहाँ पर आप देखो, यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से सेलिंग में बनता है तो यहाँ पर सेलिंग में आपको सेलिंग करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाइंग का ही प्राइस इतनी जल्दी बढ़ेगा, तो सेलिंग को करना नहीं है। तो फिर भी यहाँ से अगर लोअर लो ब्रेक करता है और कोई आपको दिखता है कोई चार्ट पर एक अच्छा सा पैटर्न, तो यहाँ से आप सेलिंग में मतलब इसके अपोजिट वाला ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट के चार्ट पर यही एक मेन चीज़ होती है जो कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको 1 मिनट के चार्ट पर अगर समझ में आने लगे तो फिर आप 1 मिनट के चार्ट पर ना, यहाँ देखो, यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक आपका टारगेट हिट हो जाता है, यानी टारगेट मिल जाता है और यहाँ का स्टॉप लॉस। तो 1 मिनट का चार्ट है ना बहुत काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ये अच्छा तभी रहेगा जब जाके आप एकदम प्रैक्टिस कर लोगे। देखो अभी ये 60 के नीचे आने लगा है, तो यहाँ से आप अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट भी हो सकता है। 55 के आसपास अपना स्टॉप लॉस है, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, 5 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस जा भी सकता है। यहाँ पर आप इस लाइन के आसपास अपना स्टॉप लॉस है। देखिए अभी भी मार्केट वहीं पर अटका हुआ है, अभी भी ये यहाँ पर ही अटका हुआ है, 55 के आसपास आया नहीं है, अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। अपना स्टॉप लॉस कभी भी हिट हो सकता है, लेकिन अभी हम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि यहाँ तक स्टॉप लॉस हिट होने देंगे, या फिर आपने यहाँ पर टारगेट बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी आपने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की। जब ऊपर जाता है तो फिर आप देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप एक अच्छा सा मोमेंट देख सकते हो यहाँ तक का, 75 तक का। लेकिन कोई भरोसा नहीं, देखिए मार्केट में कोई भरोसा नहीं है। आपको ना अपने आप को बिलीव में लाना है, बिलीव में लाना है मतलब आपने जो डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से आपको काम करना है। सिर्फ प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है। देखिए प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट का मतलब समझ में आ रहे हो ना, कि मतलब लॉस में नहीं जाने देना है। अगर आपने प्रॉफिट में आ चुके हैं एक बार तो लॉस में नहीं जाने देना। देखिए यहाँ से अभी ये 55 के आसपास ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये लॉस हो भी सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 पॉइंट का लॉस हो सकता है। तो वी ट्राई अगेन। देखिए एक बार अगर आप 0 पर आउट हो रहे हो, 2 बार आउट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया, लेकिन ट्राई करना है, ट्राई करना है, मतलब समझ में आ रहे हो। यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट मिला था, हम 1 मिनट के चार्ट पर देखते तो और ज़्यादा बेटर थोड़ा सा उस टाइम में। देखिए ऑप्शन में ना एक यही चीज़ होती है कि देखिए अगर आप 5 मिनट के टाइम में बैठे रहोगे ना तो ये बहुत टाइम खा लेता है, और बहुत टाइम खा लेता है मतलब आपको ना समझ में नहीं आने देगा, बहुत टाइम खा लेगा। उसके बाद में प्रॉब्लम्स आने लगेगी, आपका मेंटेलिटी ब्रेक होने लगेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर आप प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी आप प्रॉब्लम में आओगे। तो यहाँ से क्या हो, 1 मिनट के टाइम में क्या होता है, फटाफट वाला काम है, फटाफट, यानी कि जल्दी से प्रॉफिट बुक करो, निकलो। अब यहाँ से 1 मिनट में एक डोजी कैंडल बना है, उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है। तो देखिए डरना नहीं है। अगर आपने डर कब ख़त्म होता है, देखिए डर तभी ख़त्म होता है जब ये डिसाइड हो जाता है कि हमारा लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, तब डर ख़त्म होता है। लेकिन जब आपको ये डिसाइड नहीं है कि लॉस और प्रॉफिट, तब तक आपको डर रहेगा ही रहेगा। तो वेट करिए, समझिए मार्केट को, और यही लाइव ट्रेडिंग का मज़ा आता है, यही लाइव ट्रेडिंग में सीखना होता है। पाँच मिनट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 5 मिनट में अभी आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पर। चलिए 5 मिनट में अभी क्या हो रहा है, कैंडल कैसा बन रहा है। देखिए एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है यहाँ पर, उसके बाद में क्या होता है अभी तो किसी को पता नहीं, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस बन सकता है, और ये एक सपोर्ट भी है इसके पास में, ठीक है। तो वेट करिए। यहाँ पर अभी हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं, निफ्टी 50 क्या कर रहा है।
लाइव चार्ट का यही मज़ा होता है। देखिए अब यहाँ से मार्केट क्या अपनी डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से आप देखोगे। अब यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट का ट्रेंड इस तरह से था, इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड इस तरह से नीचे की साइड में होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा संभल के रहना है। अगर मार्केट यहाँ से वापस रिटर्न नहीं होता है तो मार्केट यहाँ से इस 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज तक आ सकता है, यानी कि 19,490 के आसपास या 500 के आसपास मार्केट आ भी सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो अभी तो हम लोग ऑप्शन वाले प्रीमियम पर ही देखेंगे ताकि मज़ा आए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन वाले चीज़ों को देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर देखो अभी फिर से 60-62 चला गया 58 तक आके, लेकिन अपना 55 का जो स्टॉप लॉस है वो नहीं तोड़ रहा है। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दे, उसके बाद में जा। और मैंने आपको क्या बोला, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करता है। मैंने क्या बोला था आपका, पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर 45 पे था, फिर आपने इसको 50 पे किया, 50 से आपने उसको 55 पे किया, अभी 55 पर आपका है, और 60 पे 61 पे आपने ख़रीदा है। तो यहाँ पर उसी प्राइस पर चल रहा है। यहाँ से मार्केट अभी टेस्ट कर रहा है। टेस्ट में अगर ये फेल हो जाता है 20 मूविंग एवरेज पर, तो यहाँ से अच्छा सा प्रॉफिट या लॉस दोनों ही देखने को मिल सकता है। अभी हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगा के रखे हैं क्योंकि अपने को थोड़ा सा जल्दी समझ में आए कि मार्केट क्या करने वाला है, इसलिए। वैसे तो आपको 5 मिनट के, जब तक आप मास्टर ना बन जाओ चार्ट में, तब तक तो आपको 5 मिनट का चार्ट ही देखना है। जब मास्टर बन जाओगे तब आप 1 मिनट का चार्ट को थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको 1 मिनट का चार्ट को तो यूज करना सिखा रहा हूँ। पर आपको दिख रहा होगा कि फिर से एक तेज़ी देखने को मिली है। देखो ये स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक किया इसने और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है प्राइस। यहाँ पे आपको 68 तक का लेवल दिखा चुका है। अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप बुक कर लीजिए। अगर स्टॉप लॉस अगर आप नहीं ले पाते हैं या फिर आप लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से ले भी सकते हो। देखिए इसने 55 के लेवल को, मैंने आपको बोला था 55 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया है, और अगर ये ब्रेक कर देता तो एक हमको देखने को मिल जाता, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया है। तो आगे क्या हो सकता है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ से आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है और वो यही है कि आपको संभल कर ट्रेड करना है। इसी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट मतलब अपने लॉस को बचाना है। अब यहाँ पर देखो प्राइस अभी 63 के आसपास चल रहा है, 68 तक भी जा चुका है यहाँ तक। तो ऐसे में यदि आप चाहें तो थोड़ा सा और भी यहाँ से आपको अपना स्टॉप लॉस जो यहाँ पर 55 था उसको आप 57 कर सकते हैं और 2 पॉइंट कम कर सकते हैं। अभी यहाँ से ये टेस्ट कर लेगा और यहाँ से सक्सेस हो जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंट ऊपर की साइड में दिखा सकता है, लेकिन अब ये टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये आपको इस कैंडल पर ही पता चलेगा। तो 1 मिनट का कैंडल हम लगा रख के बैठे हैं ताकि अपने को जल्दी रिजल्ट मिले, जल्दी समझ में आए। ठीक है, वेट करिए, समझिए मार्केट को, क्योंकि यही एक चीज़ें होती है जो हमको समझना ज़रूरी होता है कि क्या हम करें क्या ना करें, किस तरह से ट्रेडिंग करें, किस तरह से अपने आप को। देखिए यहाँ पे फाइनली अगर आप सोचते हैं कि अरे यहाँ तो नीचे आ चुका है, अब तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अब तो मैं ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपको डर पैदा होता, और ये डर क्या करता, आपको यहाँ से एग्जिट भी करा देता, और उसके बाद में यहाँ तक वापस यहाँ तक मार्केट गया था। तो ये डर, जब आपके पास में कोई लाइन हो, बाउंड्री लाइन जो, तो उसके हिसाब से फिर आपके अंदर डर वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 पॉइंट का लॉस होगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो यहाँ पर अभी और मैंने आपको यहाँ पर लॉस कम करवा दिया, यानी 57 पॉइंट पे ले आए हम स्टॉप लॉस को। अब होगा तो होगा 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का लॉस होगा, तो ये हो जाने दीजिए। देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो तो फिर ये चीज़ें होगी ही होगी। देखिए यहाँ से आपको पता चल रहा होगा, फिर से ये यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो फिर से ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक होगा तो फिर मार्केट में एक नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। तो वेट करिए, अब समझिए यार, ये सब चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन आपको लाइव में थोड़ा सा अपना डर को हटाना। देख रहे हो आप यहाँ पे 5 मिनट में किस तरह से इसने ऊपर की साइड में जंप मारा था, दिखा। यहाँ से इसने इस तरह से एकदम जंप मार दिया था यहाँ तक का,
और अभी ये वापस से नीचे की साइड में यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है इसमें नीचे की साइड में। क्यों? क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ था, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको। अब यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 पर चलते हैं। निफ्टी 50 पर क्या बोल रहा है चार्ट, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर दिख रहे हो एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बन रहा है, दिख रहा है आपको। अब मार्केट कुछ भी कर सकता है। जो यहाँ पर सेलर आए होंगे ना इस कैंडल पर, उनको तो मार्केट ने निकाल दिया। अब मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में लेवल दिखाने को कोशिश कर रहा है। मैंने बताया आपको 490 और 500 का यहाँ पर सपोर्ट बनेगा फिर से 19,000। अब यहाँ पर अपना वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा अगर आपने ट्रेलिंग किया होगा तो यहाँ पर आप देखोगे तो अपना जो कितना चल रहा है उसका प्राइस, तो अभी 56 पे आ चुका है, दिख रहा है आपको 56 पे आ चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी एक ही पॉइंट हमारा बचा हुआ है, यहाँ से 56 के आसपास आ चुका है, ये दिख रहा होगा आपको। ये 55 में आ चुका है, अभी अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हिट हो चुका है। तो यही होता है, देखिए यही होता है। गैप अप ओपन होने के बाद में, गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ से आपका लॉस भी हुआ, या अगर आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया, तो लॉस हुआ होगा 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 3-4 पॉइंट तो वैसे ही निकल जाते हैं यार, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए ट्रेडिंग की आपने, लॉस भी नहीं होने दिया, प्रॉफिट भी अगर आप चाहते तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे, यहाँ पर फिर से बुक कर सकते थे। यहाँ पर मैंने बहुत बार बोला आपको कि अगर आपको एग्जिट करना है तो एग्जिट कर जाइए। तो इस तरह की चीज़ें होती है। अभी ये देखो नीचे की साइड में जा रहा है। अभी हम लोग इसके अपोजिट वाले पे चलते हैं, यानी कि पी पर। अगर पी अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो 19,600 का पी अगर हम यहाँ पर देखते हैं 5 अक्टूबर का, तो ये देखिए यहाँ से पी क्या कर रहा है, एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है इसमें भी। तो सब चीज़ें ना प्रैक्टिस से आएगी, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। तो 5 मिनट में अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हैमर कैंडल दिख रहा होगा। यहाँ से इसका हाई ब्रेक होगा तो एक मोमेंटम यहाँ तक का दे सकता है, यहाँ तक का 75-80 तक का, लेकिन अभी कुछ चांसेस नहीं लग रहा है, ठीक है। वेट करते हैं। ये सब चीज़ें ना आपको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए अभी यहाँ पर देखो निफ्टी 50 का चार्ट देखो आप, कितना शार्प, मतलब मार्केट ना किसी को समझ में ही नहीं दे रहा है। मार्केट ऊपर एक रेड एक ग्रीन एक ग्रीन एक धीरे धीरे यहाँ से नीचे की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की साइड में कोई चार्ट अवेलेबल है ही नहीं, तो नीचे की साइड में आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से हमने कोशिश की बाइंग करने की, एक अच्छा सा कैंडल बना था, तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर कुछ लॉस भी देखने को मिला। अगर आपने टाइम पर प्रॉफिट बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर ये फंसे रहो, ऐसा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है। अभी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है यहाँ पर, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद कोई फिर से चार्ट अच्छा सा बनेगा, अच्छा सा कैंडल बनेगा, तो फिर मूव देखने को मिल सकता है। तो वेट करो, देखो, सीखो किस तरह से एनालिसिस किया जाता है, किस तरह से प्रेडिक्शन किया जाता है। और ये गैप अप गैप डाउन की जो स्ट्रेटजी है मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा किसी वीडियो पर। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो सेलर आए होंगे, ये सेलर यहाँ पर आए होंगे, वो भी निकल चुके हैं। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट। जैसे ये ब्रेक करेगा, यहाँ से टेस्ट होगा और फिर मार्केट एकदम धड़ाम से नीचे आ सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट वापस से इस लेवल पर आएगा तो फिर यहाँ से अप साइड में जा सकता है।
तो आज देखिए सुबह से ही मार्केट साइडवेज हो चुका है और 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, सीधे मोमेंट दे रहा था नीचे की साइड में, नीचे की साइड में, और आज सुबह से ही मार्केट साइडवेज हो चुका है। और ये साइडवेज वाला फेज जैसे ही ख़त्म होगा तब जाके एक मोमेंटम अच्छा सा मिल सकता है, तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वेट करते रहते हैं, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। जब मोमेंटम ख़त्म हो जाएगा, तब साइडवेज मार्केट ख़त्म हो जाएगा, तब जाके कुछ देखने को मिलेगा। तब तक हम देखते हैं कोई कोई से स्टॉक से आज अच्छा सा ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या, कौन किस में आज अच्छे से बाइंग हो रही है, कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो अभी आज जो चल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेक्टर अच्छा चल रहा है। बाकी अगर और बात करें हम लोग तो निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुका है। अच्छा, बैंक निफ्टी को तो हम देख ही नहीं रहे थे, बैंक निफ्टी प्रॉफिट में आ चुका है, तो यानी कि निफ्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को देखते हैं चार्ट को, तो ये तो गैप अप ओपन दिया था, उसके बाद 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले लिया है इसने। सपोर्ट लेने के बाद में ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, तो यहाँ तक का लेवल ये आपको दिखा भी सकता है। सूर्या इंफ्रा है ये तो। एक मिनट, हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं कि इंफ्रा की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगाने दो मेरे को। हाँ, तो बैंक निफ्टी तो ओपन हुआ था इसलिए ये दिख रहा था यहाँ पर, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ से गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी हम लोग समझेंगे किसी दिन, तभी जाके आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो वैसे ही चल रहा है मार्केट, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वैसे ही चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम लोग निफ्टी 50 को देखते हैं तो इसमें भी वही चल रहा है। अभी सपोर्ट जब तक नहीं लेता है 20 मूविंग एवरेज का, तब तक यानी कि एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल नहीं बनता है, तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है, डोजी के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, डोजी अगर आपको समझ में आता है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग डोजी के हिसाब से भी कर सकते हो। और स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा सा मुँह दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, इस बात को आपको ना हमेशा ध्यान रखना है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। और कोई भी इंसान मार्केट का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, मार्केट किधर जाएगा, क्या हो सकता है। तो आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट में अभी भी आज अगर हम बात करें तो यहाँ से 1500 से ज़्यादा स्टॉक्स प्रॉफिट में है। और आज जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुंह दिखा रहा है मीडिया सेक्टर में, सन टीवी अच्छा प्रॉफिट दिखा रहा है। KPI, कमिंस, IRCTC, जो कि मैंने आपको कल बताया था IRCTC का, अगर हमने टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट दी है IRCTC के बारे में। तो IRCTC को आज देखते हैं थोड़ा सा क्या हुआ है। IRCTC इंडियन रेलवे, तो मैंने कल इसमें आपको बताया था कि कल मैंने इसको टेलीग्राम पर शेयर भी किया था अभी आपको कल मैंने, कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। देखिए कल मैंने आपको 710 पर, अगर हम टेलीग्राम पर देखेंगे तो टेलीग्राम पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। कल हमने इसको 710 के आसपास था, तब मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि IRCTC के लिए आप थोड़ा सा देख सकते हो, जिससे ये इसका हाई ब्रेक करेगा तब जाके एक अच्छा सा मोमेंट दिखा सकता है 710 के ऊपर। उस टाइम में 707 या 708 कुछ तो चल रहा था। तो यहाँ से आज देखो आज 722 तक का लेवल इसने दिखा दिया है। तो यहाँ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने आपको लिंक दिया भी है कुछ वीडियो में, और अभी भी मैं वीडियो में लिंक देता रहूँगा। तो ये इस तरह के स्टॉक्स को आप देखिए, अभी इसको मैं क्या बोलता है कि आप इसको ट्रेडिंग करो इंट्राडे में। तो यहाँ से अगर आप इंट्राडे का खोल के बैठते, मान लो यहाँ पर देखो 724 चल रहा है ये अभी फ़िलहाल में, अगर इसको 1 घंटे के चार्ट पर आज ट्रेडिंग कर लेते आप, या कल ही आप इस 1 घंटे के चार्ट पर इसको बाइंग करते, तो यहाँ पर कुछ बाइंग होता आपका, यहाँ पर कुछ बाइंग होता आपका। यहाँ से 724 तक आ चुका है, या उससे पहले अगर आप बाइंग करते इसमें, तो यहाँ पर आप इसको 690 के आसपास बाई करते, तो यहाँ से 30 रुपये का आपको बेनिफिट हो चुका है। यानी कि आप समझो 30 रुपये का मतलब कम से कम 4 से 5% आपको प्रॉफिट हो चुका है यहाँ से। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। इसके बाद में और भी अगर हम देखें कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि एक अच्छा सा मोमेंट दिखा रहे हैं,
तो यहाँ पे सन टीवी मैंने बता दिया आपको, सन टीवी के बारे में हमने पहले भी बात की थी। और उसके बाद में और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन हम लोग जो मेन है वही देखेंगे। तो यहाँ से हम कोरोमंडल की बात की थी मैंने, चोलामंडल, कल शायद मैंने कोरोमंडल की बजाय चोलामंडल दे दिया था। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट की बात करी थी हमने कल, ये वाला नहीं था शायद, कुछ दूसरा ही स्टॉक था वो, मैंने यहाँ पर गलत मैसेज डाल दिया था। तो यहाँ पर कोरोमंडल की अगर हम बात करें, कभी कभी मिस्टेक होती है, तो इसलिए कभी भी आप चार्ट देखिए। यहाँ से कोरोमंडल की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर 1 घंटे के चार्ट पर आप देखोगे तो यहाँ से ये ऊपर की साइड में एक अच्छा सा कैंडल बनाया है इसने, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिल सकता है। उसके बाद में सन टीवी की अगर हम बात करें, सन टीवी की अगर हम बात करें, सन टीवी क्या कर रहा है, देखिए सन टीवी यहाँ से सपोर्ट लेके, सन टीवी वैसे यहाँ से 600 से आ चुका था, उसके बाद ये 615 के बाद में फिर से इसने एक अच्छा सा मोमेंट दिखाया है। तो ये सब चीज़ें स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी होती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आपको समझ में आना चाहिए कौन सा स्टॉक्स आपको टारगेट पे रखना है, ये सब चीज़ें आपको देखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से फिर से हम लोग निफ्टी 50 पे चलते हैं। निफ्टी 50 क्या कर रहा है, 5 मिनट पे चार्ट पर चलते हैं। देखिए अभी भी मार्केट में वही साइडवेज चल रहा है और इतना स्लो चल रहा है कि पूछो मत। ऐसे साइडवेज मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होना ही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए कोई भी आदमी ना साइडवेज मार्केट में ना पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है। यहाँ से देख रहे होगे आप, एक ही रेंज बनी है, ना तो ये लो ब्रेक कर पाया, ना ठीक से ये हाई ब्रेक कर पाया। अब ऐसे में आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मार्केट में देखिए स्टॉप लॉस हिट हो ही जाते हैं, किसी के भी हो जाते हैं। इसलिए ना ऐसे में ट्रेड तब करना है जब आपको एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिले। इसलिए मैं आज सुबह मॉर्निंग में कोई मोमेंट कैच करने के लिए आज मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाया था, ताकि ये देखो यहाँ पर भी 55 के आसपास ही चल रहा है, कोई स्टॉप लॉस के आसपास ही घूम रहा है प्राइस। क्या करें अब ऐसे मार्केट में। यहाँ पर अगर हम लोग पी को देखेंगे इसका, तो यहाँ पर जो पी हमने लगाया नहीं शायद, ठीक है। तो ये बहुत हो गया आज के लिए लर्निंग सेशन। तो ऐसे ही ट्रेडिंग सीखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ यार, देखिए यहाँ से एकदम जंप मारा इसने, देखा जंप मारा इसने, देखो सीधे 50 पर आ चुका है। अगर आप यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस नहीं होता, देखो 41, 40, 34 दिख रहा है आपको, एकदम कितना नीचे आ चुका है, ये दिख रहा है। इस तरह से अगर आप नहीं यहाँ पर अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता, तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 35 के आसपास आ चुका है। तो यही चीज़ें ना यहाँ पर आपको फंसा देती है, यहाँ पर आपको डुबा देती है। अभी आप देखोगे निफ्टी का चार्ट देखोगे, तो निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो एकदम दिखा आपको कैसा कैंडल बना, खतरनाक कैंडल बना है। ये देखिए यहाँ से खतरनाक कैंडल बना है। और अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर देखें 1 घंटे पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पर ये अगर आया है तो सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा तब जाके एक अच्छा सा। लेकिन यहाँ इसने लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसको थोड़ा लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था और सस्टेन करके हाई ब्रेक करना चाहिए था, वैसा इसने किया ही नहीं। दिख रहा है आपको 1 घंटे के चार्ट पर, तो एकदम 500 तक का लेवल मैंने आपको बताया था कि 500 या 500 490 के आसपास आ सकता है अगर ये गिरेगा तो। ये देखो यहीं पर आ चुका है मार्केट 500 के आसपास। तो यही होता है जब ट्रेपिंग होता है, तो इस तरह से ट्रेपिंग होता है कि आप भी समझ नहीं पाओगे और बड़ा लॉस कर जाओगे। यहाँ पर देखो 590 भी आ चुका है, और एक बड़ा सा कैंडल बनेगा तो फिर ये यहाँ तक का मोमेंट भी दिखा सकता है 450 तक का। तो ऐसे ही होता है। अब आप यहाँ से बाइंग भी कर दिए, सेलिंग भी कर दिए, सब कर दिए, लेकिन अब इसी चीज़ को अगर आप 1 मिनट पे देखोगे इस चार्ट को, तो 1 मिनट पे ना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि यार सच में 1 मिनट का चार्ट ना बहुत काम का था। यहाँ पर देखो 1 मिनट के चार्ट पर आप इस प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करना, बड़ा करता हूँ। ये सब चीज़ें ना बहुत
बहुत डीप चीज़ें हैं और ये डीप चीज़ें आप सीख पाओगे तभी। यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आ रहा था इस तरह से, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से देखो ये हाई और ये हाई, कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ से सेलिंग में आया मार्केट। और सेलिंग में आने के बाद में देखो यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंट यहाँ पर दे दिया इसने। समझ में आ रहा है? यही चीज़ें होती है। और आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हम लोग करेंगे नहीं। मैं लाइव ट्रेड में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके अच्छे बुरे कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट करने से ही एक चीज़ होती है जो कि मेरे को भी सीखने को मिलता है, आपको भी सीखने को मिलता है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोग अपने आप को मास्टरी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कोई भी अगर ये सोचे कि यार मैं मास्टर नहीं हूँ, तो मास्टर बन जाओगे, लेकिन डेली डेली सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप मास्टर बन जाओगे। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि यार मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट होना चाहिए कि मैं 2-2 3-3 घंटे रोज़ बैठकर आपको सही चीज़ें बता रहा हूँ। तो उसका बेनिफिट मेरे को थोड़ा बहुत तो करिए, शेयर करिए,